दोस्तों, आज मैं लाया हूँ KGF चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आनंद इंगलगी, जो कि KGF की स्टोरी सुना रहे होते हैं, वो ब्रेन हैमरेज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। वहाँ उनका बेटा विजेंद्र भी होता है, जिससे न्यूज़ एडिटर इन चीफ दीपा हेगड़े आगे की स्टोरी बताने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विजेंद्र उन्हें अपने पिता आनंद के ऑफिस में ले आता है और वो सब मिलकर वहाँ KGF चैप्टर 2 से रिलेटेड पेपर्स ढूंढने लगते हैं और एक आदमी को वहाँ पर KGF चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ फाइल्स मिल जाती हैं। अब स्टार्टिंग होती है KGF चैप्टर 2 की और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि सूर्यवर्धन के पार्टनर्स गरुड़ा के मरने के बाद उसके भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए जाते हैं, बट वो देखते हैं कि गरुड़ा की सीट विराट ने नहीं बल्कि रॉकी ने ले ली होती है और वो सबको बताता है कि विराट को वो पहले ही मार चुका है। अच्छा फ्रेंड्स, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि गरुड़ा को मूवी के फर्स्ट पार्ट में रॉकी नहीं मारा था। अब आगे चलते हैं। अब बातों ही बातों में वहाँ कमल भड़क जाता है और वो रॉकी को उल्टा सीधा कहने लगता है। इस पर रॉकी कमल को भी वहीं ठोक देता है और उसे जान से मार देता है। रॉकी रीना को भी ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ KGF में ले आया होता है। अब हम देखते हैं कि रॉकी ने वानरम को, जो कि रुद्रा का सेनापति होता है, उसे मारा नहीं होता बल्कि उसे कैद करके जिंदा रखा होता है। रॉकी वानरम को उसका सेनापति बनने और उसकी जॉब वापस देने की पेशकश करता है, जिस पर वानरम पहले तो मना कर देता है बट बाद में वो मान जाता है। वानरम रॉकी को बताता है कि मेन गेट की सिक्योरिटी से पहले KGF के बाहर आउटपोस्ट 1 पर 300 लोगों को सिक्योरिटी पर लगाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है रॉकी की उसके पार्टनर्स के साथ एक और मीटिंग पर। यहाँ रॉकी बताता है कि KGF में गोल्ड की एक ही माइन नहीं है बल्कि यहाँ ऐसी टोटल 9 माइंस हैं। एक बस फिर से सीन शिफ्ट होता है आउटपोस्ट 1 पर, जहाँ 300 गार्ड्स सिक्योरिटी पर लगे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि CBI के चीफ भी KGF पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुरु पांड्यन के कुछ बागी मिनिस्टर्स गुरु पांड्यन की सरकार को गिराने और KGF को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर नविका सेन को पावर में लाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजेंद्र देसाई कॉल करके शेट्टी को बताता है कि रॉकी की नज़र तेरी कुर्सी पर भी है और वो इनायत खलील से हाथ मिला ले। अब सीन शिफ्ट होता है आउटपोस्ट 1 पर, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग आउटपोस्ट 1 पर हमला कर देते हैं, लेकिन KGF का एक लड़का पुल पर आग लगा देता है और हम देखते हैं कि एक आदमी आग से होते हुए पुल पार कर लेता है और वो होता है अधीरा, और अधीरा सारे लड़ाकों को मार देता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अधीरा जो है वो सूर्यवर्धन का भाई होता है और लोग समझते हैं कि गरुड़ा ने अधीरा को ऑलरेडी मार दिया है, बट अधीरा बच गया होता है और वो सही मौके की तलाश में छुप कर रह रहा होता है और वो अब गरुड़ा के मरने के बाद सामने आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड्रयूज़ और राजेंद्र देसाई की बातचीत पर। एंड्रयूज़ देसाई को बताता है कि अगर रॉकी KGF से बाहर निकल आता है तो उसे मारना आसान हो जाएगा। राजेंद्र के पूछने पर कि रॉकी बाहर आएगा कैसे, तो एंड्रयूज़ कहता है कि अपने बाप की मौत की खबर सुनकर रीना बाहर जरूर आएगी और उसके पीछे पीछे रॉकी भी आ जाएगा। ये कहकर एंड्रयूज़ रीना के फादर राजेंद्र देसाई पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। अपने बाप की मौत की खबर सुनकर रीना KGF से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी एंड्रयूज़ के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। पीछे से रॉकी भी रीना को बचाने आ जाता है। रॉकी लगभग सारे गुंडों को मारकर रीना को फ्री करवाने ही वाला होता है कि अधीरा रॉकी पर गोली चलाकर उसे इंजर्ड कर देता है, बट वो रॉकी को जान से नहीं मारता और रॉकी और रीना दोनों को KGF वापस जाने देता है। एक्चुअली अधीरा KGF के लोगों में अपना खौफ बनाना चाहता था, इसलिए उसने घायल रॉकी को KGF वापस जाने दिया था। KGF में जब लोगों को पता चलता है कि रॉकी की यह हालत अधीरा ने की है तो सभी डर जाते हैं और वानरम भी यह देखकर कि अधीरा अभी भी जिंदा है हैरानी में पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है
और शेट्टी मुंबई और बेंगलोर में रॉकी के लगभग सभी साथियों को मार देता है और इनायत खलील के साथ हाथ मिला लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि अधीरा के डर से वानरम केजीएफ की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और केजीएफ के मेन गेट को बंद कर देता है। अब हमें दिखाते हैं कि केजीएफ में रॉकी का इलाज चल रहा होता है। रॉकी थोड़ा रिकवर होकर कासिम चाचा को कॉल करता है और उनसे अपने लिए एक लास्ट काम करने के लिए कहता है। यहाँ दोस्तों लास्ट काम के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि रॉकी बहुत सारे पैसों और सोने के साथ दुबई इनायत खलील से मिलने जाता है। यहाँ वो इनायत खलील को बिजनेस के लिए ऑफ़र करता है, बट क्योंकि इनायत खलील ने शेट्टी से हाथ मिला लिया होता है तो वो रॉकी का ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि बॉम्बे पोर्ट फिर से इनायत के हाथ से निकल गया होता है। एक्चुअली कासिम चाचा ने बॉम्बे में इनायत खलील के ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स को रॉकी की लास्ट काम के कहने पर मार दिया होता है। तो रॉकी ने जो कासिम चाचा को लास्ट काम दिया था वो यही दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि शेट्टी अभी मरा नहीं है, शेट्टी अभी भी जिंदा ही है। रॉकी इनायत खलील के यहाँ से कुछ स्पेशल टाइप की बंदूकें खरीदता है जिनका नाम होता है कैलाश निकाव। रॉकी जो बहुत सारा पैसा और सोना लाया था वो उन्हीं पैसे और सोने से ये बंदूकें खरीदता है। अब हम देखते हैं कि कच्चे सोने से गोल्ड निकालने के लिए ट्रक्स को वारका ले जाया जा रहा होता है, बट अधीरा उन ट्रक्स में से एक ट्रक पर हमला करके उसे उड़ा देता है और सारे ट्रक वहीं रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ट्रक में से रॉकी निकलता है और तभी सारे ट्रक्स में से रॉकी के लड़ाके कैलाश निकाब बंदूकों के साथ बाहर निकलते हैं और वो अधीरा के लड़ाकों पर हमला कर देते हैं और एक गोली अधीरा के कंधे पर जाकर लग जाती है। रॉकी यहाँ अधीरा को भी जान से नहीं मारता और उसे जाने देता है जैसा अधीरा ने पहले रॉकी को जाने दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में फिर से वोटिंग होती है और रिजल्ट गुरु पांड्यन के फेवर में आ जाता है और उसकी गवर्नमेंट बनी रहती है। साथ में हम देखते हैं कि रॉकी बॉम्बे आता है, शेट्टी को भी जान से मार देता है और उसकी कुर्सी पर भी कब्जा कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस हो रहे होते हैं और उसके अंदर रमिका सेन जीत जाती है और वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। सीबीआई चीफ रमिका सेन को रॉकी के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि रॉकी ने केजीएफ में अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है केजीएफ में एक आदमी पर जो केजीएफ के अंदर चुपके से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। बाद में पता चलता है कि वो जर्नलिस्ट आनंद इंगलगी है। रॉकी आनंद इंगलगी को मारता नहीं है, इंस्टेड उसे सारी सच्चाई न्यूज़पेपर में लिखने के लिए परमिशन दे देता है। अब हम देखते हैं कि रॉकी को ख़त्म करने के लिए एंड्रयूज़ अधीरा की हेल्प लेने उसके पास जाता है। अधीरा उसे बताता है कि मेन गेट से केजीएफ के अंदर जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ हाईली टाइट सिक्योरिटी है। साथ ही अधीरा यह भी बताता है कि माइंस खोद कर ज़मीन के नीचे केजीएफ के एरिया से भी आगे निकल आती हैं। एंड्रयूज़ को ऐसी ही कोई सुरंग ढूंढनी होगी। एंड्रयूज़ सुरंग नंबर 3 में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और अधीरा को बताता है। अधीरा उसी रास्ते से केजीएफ में अपने लड़ाकों के साथ एंटर कर जाता है और केजीएफ के लोगों पर हमला कर देता है। अधीरा रीना को पीछे से गोली मारकर उसे जान से मार देता है। यह देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और अब रॉकी और अधीरा के बीच खतरनाक फाइट होती है और फाइनली रॉकी अधीरा को जान से मार देता है। अब रॉकी कासिम चाचा से पूछता है कि अधीरा केजीएफ के अंदर कैसे आया, तो कासिम चाचा बताते हैं कि माइन नंबर 3 से। ये सुनते ही रॉकी समझ जाता है कि अधीरा को माइन नंबर 3 के बंद होने के बारे में गुरु पांड्यन ने बताया है और वो सीधा दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। यहाँ रमिका सेन अपनी स्पीच दे रही होती है और रॉकी रमिका के सामने ही पीछे बैठे गुरु पांड्यन को गोलियों से छली कर देता है। अब हम देखते हैं कि रमिका रॉकी को मारने के लिए आर्मी को एनफोर्स कर देती है। जैसे ही आर्मी केजीएफ के पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि रॉकी के कहने पर सभी लोग खुद ही केजीएफ को छोड़कर जाने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि आर्मी
सीबीआई चीफ को बताती है कि रॉकी अपने महल से पहले ही निकल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैटलशिप आईएनएस इंद्रजीत से कमांडिंग ऑफिसर सूर्य प्रताप इंडियन आर्मी के मेजर को बताते हैं कि रॉकी यहाँ इंडियन ओशियन में ही प्रेजेंट है और वो एक शिप में आईएनएस इंद्रजीत की तरफ ही आ रहा है। एक्चुअली उस पूरे शिप में गोल्ड ही गोल्ड भरा होता है। रमिका के ऑर्डर्स पर इंडियन नेवी रॉकी वाले शिप पर और इंडियन एयरफोर्स केजीएफ पर बॉम्ब से अटैक कर देती है और केजीएफ तबाह हो जाता है और साथ ही रॉकी अपने शिप के साथ इंडियन ओशियन में समा जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब फ्रेंड्स, रॉकी मरा है या नहीं मरा, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है मूवी के अंदर, क्योंकि बस उसे डूबते हुए दिखाया गया ओशियन के अंदर। तो इससे यहाँ पर हमें यह भी हिंट मिलता है कि मे बी इसका थर्ड पार्ट भी आए मूवी का, केजीएफ का। तो मैं तो बिग फ़ैन हूँ केजीएफ का। मैं तो फ्रेंड्स वेट कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर केजीएफ थर्ड पार्ट ज़रूर आएगा और आएगा तो मैं तो खुद देखूंगा ही सही और आपको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपसे भी कहूँगा कि आप अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो मूवी देखने ज़रूर जाना। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।